मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने कोई ठोस और तामीरी कदम ही नहीं उठाया। धरने से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा न हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। पीटीआई में किसी में भी फैसला साजी की ताकत नहीं। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। बानी पीटीआई की आंख में सूजन कम हो गई, बिनाई में बेहतरी आ रही है। मुआयने के दौरान बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और करीना बिल्कुल साफ पाया गया। ARY न्यूज ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसके मुताबिक दाएं आंख के अंदरूनी हिस्से में मसला पाया गया। आंख की डिस्क सुर्ख, खून की नालियां फैली हुई थी, चंद छोटे सफेद धब्बे मौजूद थे। बाएं आंख की बिनाई नॉर्मल पाई गई। डॉक्टर्स ने आंखों के खतरे और इलाज बरकरार रखने की हिदायत दी। मेडिकल बोर्ड के अडियाला जेल के दौरे के बाद बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स अस्पताल में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया जो बेहतरी 6 माह में होनी थी वो 1 इंजेक्शन से हो गई। दूसरा इंजेक्शन भी जल्द लगाया जाएगा। बानी पीटीआई 1.5 नंबर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जब उनका मुआयना किया गया तो उन्हें दुरुस्त दिखाई दिया। बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन और अपोजिशन रहनुमाओं ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई कहते हैं इलाज के बाद बानी को घड़ी की सुइयां भी दिखाई देने लगी हैं। कल रात बानी का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से बात हुई। मुझे बताया गया बानी पीटीआई की तबीयत ठीक, बिनाई में बेहतरी आ रही है। शौकत खानम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान, कहा डॉक्टर्स ने मुझसे तकरीबन 40 मिनट तक बात की। डॉक्टर खुरम मिर्जा से दरख्वास्त की वो भी फोन कॉल में शामिल हों और ब्रीफिंग दें। डॉक्टर्स ने तफसील से इलाज और तशखीस का बताया। डॉक्टर आसिम ने कहा बानी पीटीआई को खुद देखा है, न उनसे कोई बात हुई। डॉक्टर्स की ब्रीफिंग की तस्दीक कर सकता हूँ, ना तरदीद। बानी पीटीआई की फैमिली की जानिब से नामजद डॉक्टर्स भी मुआयना नहीं कर पाए। हुकाम से दरख्वास्त है मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी से मिलने दिया जाए। जो भी आगे इलाज होना है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हो। जेल में बानी पीटीआई के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिब्बी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला की जमा कराई गई रिपोर्ट्स में मजमूई तस्वुर हम आहंग नजर आया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई 16 फरवरी से पहले माहिर अमराज चश्म से मुआयना होगा। बानी पीटीआई को अगले 5 से 7 दिन में दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा। बेहतरीन तिबी इदारे में मुस्तनिद डॉक्टर से इलाज कराया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जाती डॉक्टर की भी मुलाकात करा दी जाएगी। वजीर आजम के महसूसी इख्तियार वली कहते हैं इलाज और फरमाइश में फर्क है, हम उनकी कौन कौन सी फरमाइश पूरी करें। कल को ये कहेंगे बानी पीटीआई को हमारे हवाले कर दें। जेल मैनुअल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि जाती डॉक्टर बानी पीटीआई से मिलें। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म में भी जाती डॉक्टर से मुलाकात का नहीं कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टन स्टाकर की मुलाकात। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। GSP प्लस के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा ज़रूरी शोबे में जिद्दत के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात के शोबे में भी 2 तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की क़यादत का कसीरुल जहती निज़ाम से वाबस्तगी का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रियन चांसलर की जानिब से पुरवखार इस्तकबालिया। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबू धाबी का दौरा। मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी ताउन और इक्तिसादी शराकत दारी पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को तारीखी और बरादराना करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मुत्तहदा अरब इमारात की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी मईशत के लिए UAE के ताउन पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हलफ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के सबब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत करेंगे। एहसन इकबाल की आला हुकाम से मुलाकातें होगी। वफाकी वज़ीर कहते हैं दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और माशी ताउन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। सवाबी में PTI कारकुनान की जानिब से मोटरवे की बंदिश का चौथा रोज। हवेलिया इंटरचेंज की सड़कें गुज़श्ता रोज से बंद। डेरा इस्माइल खान में भी सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कोहाट में खुशहाल गढ़ पिंडी रोड 2 रोज से बंद। लकी मरवद में दरा तंग के मकाम पर पंजाब जाने वाली सड़क पर 3 रोज से एहतजाज जारी। गाड़ियों की कतारें लग गई। पार्लियामेंट हाउस में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के धरने का चौथा रोज। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर फिर धरना दे दिया। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, वानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हुकूमत ने रास्ते बंद किए, हमारे अरकान 3 मकामात पर महसूर हो गए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, एहतजाज की कॉल नहीं दी, कारकुन खुद सड़कों पर आए। अवाम से अपील है, सबर का दामन हाथ से न छोड़ें। PTI पर सख्त वक्त है। PTI रहनुमाओं का वानी के अलशिफा आई अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, अगले लाहे अमल के लिए हमारी मुशावरत जारी है। पंजाब के तलबा के हाथों में स्कॉलरशिप और लैपटॉप, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। उनके जहनों में तशद्दुद भरा जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स अमेरिका जाकर धमकियां देता था कि वापस जाकर इनके AC निकाल दूंगा। अल्लाह की करनी है, वो शख्स आज पंजाब हुकूमत की अडयाला जेल में है। हमने कभी नहीं सोचा कि उसके AC निकाल दें। उसको जिस किस्म के इलाज की जरूरत है वो उसे दिया जा रहा है। बानी PTI की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी का विजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं, मोटरवे और GT रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। KP हुकूमत ने रास्ते ना खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, धरना देकर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया गया। रास्ते खुलवाने के लिए विफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। 15 लोग रोड बंद कर देते हैं, विफाक IG को क्यों हुक्म नहीं देता? धरने वाले तो पुलिस डाटसन की मार है। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का अजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने सवालनामा तैयार किया है, आपकी मावनत चाहते हैं। सानिया में जाम बहक अब्दुल समद के वालिद ने इंकशाफ किया, गुल प्लाजा में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, बिजली गैस से पैदा करते थे। गुल प्लाजा की छत पर गैस का बहुत बड़ा प्लांट था।
कराची के सदर को माह रमजान में वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील करने का फैसला। दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक सदर जोन में माल बरदार गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। डीआईजी ट्रैफिक की ज़ेरे सदारत पार्किंग और ट्रैफिक मसाइल पर इजलास में फैसला। मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। लिफ्टर अफसरान को बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ तैनात किया जाएगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की। शफाफ और डिजिटल इम्तहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। पीपी हुकूमत अवामी भलाई के हर इकदाम में पेश रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। एमक्यूएम से इंतकाम लेने के लिए कराची को तबाह किया जा रहा है। हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं सिंध को विफाक की जानिब से 25 खरब रुपए मिले। मुराद अली शाह बताए रकम कहां खर्च की। आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते तो कम अज कम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत रखी जा सकती है। जमात इस्लामी को बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का बहुत शौक था। कराची की तबाही में जमात इस्लामी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत एमक्यूएम से मुफाहमत पर रजामंद। पीपी रहनुमाओं को बयानबाजी में नरमी लाने की हिदायत जारी कर दी गई। पीपी ज़राए ने दावा किया कि एमक्यूएम के खिलाफ बयानबाजी पर सीज फायर हो गया। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए एमक्यूएम से ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। पीपी एमक्यूएम की लड़ाई से कराची का नुकसान हो रहा है। सन है गुल प्लाजा पर एमक्यूएम की बयानबाजी सिंध हुकूमत पर असरअंदाज हुई। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम में एक सियासी जमात का हाथ है जो एमक्यूएम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका की वजारत दाखिला आमद। श्रीलंकन वज़ीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मंशियात के लिए मामलत बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस के अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वज़ीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। कराची में औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का सोना ले गए। नामालूम मुलजिमान 606 तोला सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। मुतासरा ज्वेलर अयूब खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इकदामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर कानूनी बस्तियों की तौसी की इसराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को सहूनी रियासत करार देने की मंजूरी दी थी। ईरान ने आबनाए हरमुज में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा। जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और फजाई दिफाई आलात की जांच की जा रही है। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है मशकों का मकसद मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी मुमकिन जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को बरकरार रखना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार पर आईसीसी ने इंटरनेशनल इवेंट्स भारत से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। भारत को 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया अखबार के मुताबिक तनाज़ात की वजह से आईसीसी मुतबादिल वेन्यू पर गौर कर रहा है। आईसीसी इवेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया मुतबादिल वेन्यू हो सकता है। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन हल है। अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा।
अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, तेहरान से मुज़ाकरात बहुत पेचीदा हैं, हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी का कहना है, ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज बारिश की पेश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार नबील जफर आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था, स्पिनर्स श्रीलंका को गेम में ले आए। मैच की जीत का क्रेडिट श्रीलंकन बॉलर्स और निशानका को जाता है। मैच देखकर बहुत मजा आया। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली कहते हैं, सीनियर खिलाड़ी इस वक्त बात क्यों नहीं करते जब टीम सिलेक्शन होती है। बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन नहीं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ख्वाजा नाफे फहीम और नवाज से अच्छा हिटर है। कामरान अकमल बोले, एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लाया जाए। शाहीन आफरीदी को आराम कराएं, हो सकता है सुपर 8 में कमबैक कर जाए। शुएब मलिक ने कहा, ख्वाजा नाफे ओपनर है, उससे ओपनिंग ही करानी चाहिए। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं। अदाकार नबील बने मेहमान, किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 28वां कॉन्वोकेशन। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 3,300 ग्रेजुएट्स को असनाद दी। गैर मामूली तालीमी कामयाबियों पर 108 गोल्ड मेडल और 105 ग्रेजुएट्स को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आला तालीम के फरोग के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की खिदमात काबिल सत्ताइश हैं। तकरीब में पाक बहरिया अफसरान, समाजी शख्सियात, यूनिवर्सिटी हुक्काम, तलबा के वालिदैन की शिरकत।